हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट शेयर्स ऑन आवर चैनल। बहुत इसके बारे में बात होती है। ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी 15 दिन बाद में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ, बिकॉज इसके अंदर में जो चार्ट के ऊपर में हलचल है वो होती ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज एनसीसी के ऊपर में जो 9% का मूव आया उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कुछ चेंज होगा एनसीसी के अंदर में, और ये एनसीसी का जो स्टॉक है ना, ये इन लेवल से पहले भी गया हुआ है। 2007-8 के अंदर ये गया है, ये अराउंड 240-230 का लेवल लगा के भी आया हुआ है। सो विल दिस जो 2007-8 के अंदर में हुआ, 240 के बाद में शेयर 20 रुपये 30 रुपये पे गया, विल दिस हैपन अगेन? वॉट वर द रीजन एंड हाउ इज इट डिफरेंट राइट नाउ? एनसीसी कैसे अलग है उस टाइम से और इस टाइम पे? बहुत सारी बातें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एनसीसी के अंदर में आज का जो स्पेसिफिक मूव है दैट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ठीक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक वॉल्यूम चार्ट ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के सेशन में 42 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुआ है, जो कि अगर आप वॉल्यूम के चार्ट पे देखोगे तो नियरेस्ट दैट कम्स इज अगस्त 2023। उस दिन भी 10% भागा था, आज भी लगभग 10% भागा है। तो वॉल्यूम पे भागा है बेसिकली। किसी ने खरीदे हैं बहुत सारे शेयर एनसीसी के बड़े बड़े दामों पे, उसकी वजह से एनसीसी का जो शेयर है वो भागा है। देर इज नो न्यूज़, देर इज नो नथिंग। लेकिन जो रैली कंटिन्यू चल रही है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ आई थिंक व्हाट 70-80 रुपीज़, ये 70-80 रुपये से चलना शुरू हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू ही कर रही है। मैं अपने चैनल के ऊपर में इसकी वीडियोस बार बार इसलिए बनाता हूँ बिकॉज हमारे जो वीडियोस बनती है दैट इज रिगार्डिंग द स्टॉप लॉस लेवल्स। बिकॉज जैसे अगर आपने पोजीशन बना रखी है एनसीसी में 70 रुपये पे, 80 रुपये पे, 100 रुपये पे या 120 रुपये पे, कैसे उस पोजीशन को ट्रेल करना है। जैसे अभी एनसीसी का जो स्टॉक है वो 193 पहुंच गया है। अब अगर आपने ले रखा है तो आपको कहाँ कौन से लेवल का ध्यान रखना है कि अगर इस लेवल से नीचे फिसलेगा तो मुझे निकल जाना है। सो उसका तरीका हमारा बड़ा सिंपल सा है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल बनती है, उसके नीचे हम अपना सपोर्ट मान के चलते हैं, राइट। और उसके बाद उसको ट्रेल करते चलते हैं अगली बार जब हमारे को एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल बनती है। और ये मैं अमूमन वीकली चार्ट्स पे करता हूँ, बिकॉज वीकली चार्ट्स के ऊपर में एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। एक कैंडल को बनने में एक हफ्ता जो है वो लगता है। तो जब हम ये फॉर्मूला ट्राई करते हैं कि एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल, तो बेसिकली हम 3 हफ्तों की बात कर रहे हैं क्योंकि 3 कैंडल्स हैं। सो ये बेसिस जो है इतनी आसानी से टूटते नहीं, और थोड़े से नीचे होते हैं ये करंट लेवल से, लेकिन आप लंबा पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी रैली के अंदर में। और जब से ये चलना शुरू हुआ है 70-80 रुपए के लेवल से, एक बार भी ये फॉर्मूला से लगाया हुआ स्टॉप लॉस इसने ट्रिगर नहीं किया है। सो दैट ऑल्सो एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एनसीसी, राइट। इस हिसाब से जो हमारा लेटेस्ट लेवल निकल के आता है एनसीसी में वो ये है। और जो लोगों ने इसमें ले रखा है और वीकली चार्ट्स फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि 154 के नीचे एनसीसी जाएगा तभी आपको इसमें से बेचने का सोचना है, वरना शांति से बैठे रहो। बिकॉज ये स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा वी डोंट नो, राइट। जो सारी रैली हमारी मार्केट में बनी हुई है दैट इज रिलेटेड टू द स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स। जब तक इनमें रैली है तब तक मार्केट में भी रैली है। और अब इसका जो सीधा सीधा चैलेंज है दैट इज टू क्रॉस द 2007 2008 लेवल्स, राइट। अब समझ लेते हैं कि उस टाइम पे क्या फर्क था और इस टाइम पे क्या फर्क था। तो बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। हम देखेंगे स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो आज की डेट में लगभग 20 पे चल रही है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होती है कि जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स, जो जो कंपनी कमा रही है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे को एक नंबर मिलता है। अर्निंग डिवाइड कैसे होती है? जैसे आप मान लीजिए ये लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बॉटम लाइन देखेंगे तो 640 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 640 करोड़। 640 करोड़ को अगर आप इनकी मार्केट कैप से डिवाइड करोगे जो 12,000 करोड़ है, तो आपको लगभग ये 20 का नंबर ही मिलेगा। लेट्स जस्ट ट्राई दैट। जैसे 12,137 करोड़ का मार्केट कैप है और 642 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये 18.9 है। तो इसके अंदर में शायद आज का मूव कैलकुलेट कर लिया है इन्होंने, ऐसा कुछ होगा। सो 19.9 मतलब लगभग लगभग उतनी ही बात बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये मार्केट कैप का नंबर अपडेटेड नहीं है, ऐसा कुछ। सो दैट्स हाउ यू गेट योर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो जो एनसीसी का पिछले जब से ये ट्रेड कर रहा है मार्केट के ऊपर में, एवरेज स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है? वो है 21 का। ठीक है, अभी ये कितने पे चल रहा है? चल रहा है 20 पे। इससे हमें समझ में क्या आता है कि स्टॉक इज नॉट ओवर वैल्यूड, कि इन वैल्यूएशंस पे पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है एवरेज, तो ये ज्यादा महंगा शेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर तो ऊपर जा रहा है, साथ में कंपनी की कमाई भी ऊपर जा रही है। तो इसलिए जब वो डिवाइड होता है तो नंबर हमारे को 19-20 का मिल जाता है।
बात करेंगे 2007-8 की, तो एक बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस आपको नजर आएगा कि 2007 के अंदर में यही प्राइस टू अर्निंग रेशो थी 100 के करीब, 100 को पार कर चुकी थी। 100.8 का प्राइस टू अर्निंग था। और आज की डेट में कितना है? उससे 5 गुना कम। बिकॉज उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस तो ऊपर गया लेकिन कंपनी की कमाई ऊपर नहीं जा रही थी। दैट इज बेसिकली अ साइन ऑफ अ बबल। इसको बोलते हैं बबल। जब यहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी मार्केट, जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी अगर भाग रहा है 6 महीने 8 महीने, लेकिन नंबर्स नहीं आ रहे कंपनीज के। कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट पहले भी कर रही थी, 60 करोड़ का आज कर रही है, लेकिन स्टॉक 3 गुना हो गया। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ बबल। और यही 2008 में हमारे को एक बबल देखने को मिला था बहुत सारे शेयर्स में। तो इसीलिए जो 2007-8 में हुआ वो अब होना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो वैल्यूएशन स्टॉक का था उस टाइम पे अगर 5 था, आज की डेट में 1 है। जैसे उस टाइम पे अगर 100 था तो आज के टाइम पे 20 है। So that is the main difference. That is why you don't need to worry about 2007, 2008 by looking at the charts, right? So NCC I think is looking very very good on these levels also. जिन लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, जो ज़्यादा वीकली के अंदर में नहीं पड़ रहे, उनको भी मैं एक लेवल दे देता हूँ। So that would be around the levels of 170. 170, that is the low of 2 days ago. तो 170 is also a good level. उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के लिए है, that is around 154. सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।